Sugar daddy got offended when his little woman got called out. His wife has been slandering him for a while. Why only speak out now? Govinda has been caught many times, but Sunita ji kept quiet. But it's high time she should speak. Whatever she said, it's totally justified. Finally, he also said something. सही है, ये कितना सहन करेगा? वो कुछ ज्यादा बोल रही है। अरे तुम जब बेइज्जती करोगी तो मर्द दूसरी को प्यार करेगा। तेरी जुबान तो देख, ऐसी बीवी। मैरिज इज स्कैरी। सुनीता जी इज राइट। सो ये सारे कमेंट्स तो आपने देख लिए। अभी हाल ही में सुनीता जी एंड गोविंदा की कंट्रोवर्सी के रिगार्डिंग, इन केस आप नहीं जानते तो मैं आपको थोड़ा-सा ब्रीफ दे देती हूँ। सुनीता जी और गोविंदा की कंट्रोवर्सी काफ़ी टाइम से चली रही है, जहाँ पर सुनीता जी पहले पॉडकास्ट या फिर इंटरव्यूज़ में आकर के अपीयरेंसेस दिया करती थी। गोविंदा के पुराने अफेयर्स के बारे में बात किया करती थी, चाहे वो नीलम के साथ हो, रानी मुखर्जी के साथ हो। बट देन हाल ही में द कॉन्वर्सेशन हैज़ एंटायरली शिफ्टेड गोविंदा की करंट गर्लफ्रेंड के ऊपर, जिसका नाम कोमल रानी स्वरनकर है। सो एग्जैक्टली कोमल का नाम सामने आया कहाँ से था? सो एक एयरपोर्ट अपीयरेंस थी गोविंदा एंड कोमल रानी की एक साथ। जब गोविंदा और कोमल रानी को एक साथ स्पॉट किया गया था ना, तो बात गई थी इनके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, जहाँ पर गोविंदा ने ऑफिशियली कोमल रानी को इंट्रोड्यूस किया था मीडिया के सामने। और इतना ज़्यादा प्रेज़ किया था, मतलब क्या ही बताऊँ। गोविंदा ने ना कई ए लिस्टर एक्ट्रेसेस के साथ काम करा है। उनकी भी शायद कभी इतनी तारीफ़ नहीं करी होगी जितनी कोमल रानी की करी थी। एंड बिकॉज़ ऑफ दिस ऑडियंस ने ना डाउट करना शुरू कर दिया दैट समथिंग इज़ डेफिनिटली फिशी, क्योंकि कोमल के बारे में कोई पब्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। कोई इन्हें जानता नहीं है। बॉलीवुड में ये इनकी फर्स्ट मूवी है, तो गोविंदा इतना ज़्यादा क्यों ही प्रेज़ कर रहे हैं? और फिर साथ ही साथ में सुनीता जी की क्लिप भी सर्कुलेट होना स्टार्ट होती है, जहाँ पर शी इनडायरेक्टली सेड कि आजकल जो लड़कियाँ मुंबई में एक्ट्रेसेस बनने आती हैं, वो फाइनेंशियली स्ट्रगल करती है, जिसकी वजह से वो एक शुगर डैडी रखती हैं। जिस इंटरव्यू को वो ये इंटरव्यू दे रही थी उसका नाम था कोमल। तो आगे जाकर के सुनीता जी ये कहती कि मुझे ना कोमल नाम से वैसे ही नफ़रत है, और गोविंदा को कोमल रानी को ही इंट्रोड्यूस करना, सुनीता जी का कोमल नेम को एग्ज़ैक्टली हेट करना, और उसके बाद सुनीता जी का गोविंदा एंड कोमल रानी की इस एयरपोर्ट अपीयरेंस पर बिल्कुल ही भड़क जाना और ये कहना कि गोविंदा का दिमाग खराब हो गया है। अब देखो, ये तो थी पहली अपीयरेंस जहाँ पर ऑफ़िशियली फॉर द फर्स्ट टाइम गोविंदा को देखा गया था, उनके अलिजेड गर्लफ्रेंड को फ्लॉन्ट करते हुए। बट देन उसके बाद एक और पैप अपीयरेंस होती है कुछ ऐसी, जहाँ पर गोविंदा आकर के ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करवाते हैं कोमल को और कहते हैं कि इनका नाम रानी स्वरनकर है, एंड देन ही पोजेस विद हर। और उसी के कुछ टाइम बाद सुनीता जी को दोबारा स्पॉट किया जाता है पैप्स के द्वारा, और जब पूछा जाता है उनसे गोविंदा और कोमल की रिलेशनशिप के बारे में, या फिर क्या वो दोनों इस वजह से स्पॉट किए जा रहे हैं क्योंकि उनकी एक साथ मूवी आने वाली है, सो उनके आप एग्जैक्ट रिस्पॉन्स देख लो। पहले पिक्चर तो बननी चाहिए, प्रमोशंस तब होते हैं जब मूवी बनाई जाए, बट विदाउट प्रमोशंस नाउ व्हाट कैन आई से। अब यहाँ पर सुनीता जी ने कहीं न कहीं ये हिंट किया कि गोविंदा जी और कोमल की अभी तक मूवी अपैरेंटली बनी भी नहीं है पूरी तरीके से, और वो एक साथ प्रमोशंस कर रहे हैं। अब देखो, ये बात भी सही है कि प्रमोशन तभी होता है जब एक बारी मूवी बन जाती है। इसका मतलब अगर मूवी बनी नहीं है और फिर भी गोविंदा जी अगर कोमल रानी को फ्लॉन्ट कर रहे हैं, पब्लिक को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो शायद वो चाह रहे हैं इंटेंशनली कि उनका अफेयर पब्लिक बन जाए और लोग जाने कि उनकी गर्लफ्रेंड अब से कोमल रानी है। आगे जाकर के सुनीता जी कुछ ऐसा भी कहती हैं, बेटे की उम्र की लड़की को लेके घूम रहा है, शर्म तो आना चाहिए थोड़ा इसको, कोई स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। तुम्हारा शुगर डैडी इतना अमीर है, कपड़े तो ढंग के पहनो, हम लोग को देखो क्या स्टाइल में चलते हैं। तो ये सुनीता जी के एग्जैक्ट वर्ड्स थे, जहाँ पर वो कोमल रानी के आउटफिट को भी शेड कर रही थी। अब जब सुनीता जी की ये स्टेटमेंट मैंने सुनी ना कि प्रमोशन करने के लिए पहले मूवी बननी चाहिए, आई वाज माई सेल्फ वेरी सरप्राइज, क्योंकि अपेरेंटली गोविंदा और कोमल रानी की मूवी का पोस्टर भी सामने आ चुका है। सो ये पोस्टर कहाँ से बना अगर मूवी नहीं बनी तो? एंड देन जो उन्होंने एक फुल फ्लेजेड प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी कोमल को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए थी? ऑल ऑफ दिस इज बिकमिंग टू फिशी नाउ। अब सुनीता जी के इस एक्सप्लोसिव इंटरव्यू के बाद गोविंदा जी भी सामने आते हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जहाँ पर वो इस रील में ना सुनीता जी को जवाब देते हैं। सो उनके एग्जैक्ट वर्ड्स क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। जो काम बाहर मुझे मिलता है वो मैं करता नहीं हूँ, और जो मैं कर रहा हूँ उसमें आप हस्तक्षेप कर रही हैं। और जब आप अपना काम कर रही हैं, चाहे वो खाने का शो था, चाहे वो लॉकडाउन था, टीना से कहकर दोनों शोज में आपने ऐसे वैसे ये कान पकड़ के मुझे बुलवाया और मुझसे सेवाएँ ली। ख़ैर वो तो आपका हक है। और जिस वक़्त मैंने फ़िल्म शुरू करी है, आप एक भी कसर नहीं छोड़ रही हैं कि मैं लोगों के दिल से उतर जाऊँ, बदनाम हो जाऊँ या कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा बिज़नेस ना हो। किसी गरीब परिवार से जब लोग फ़िल्म लाइन में आते हैं, उन्हें इस कदर लज्जत या बदनाम मत कीजिए कि वो भाग जाएँ या वो डर जाएँ। आप में क्षमता है, आप में ताकत है, शोहरत, इज़्ज़त और दौलत सब ईश्वर ने दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पास ये सब नहीं है, उसे आप ज़लील करें।
और आगे जाकर के गोविंदा ने कमेंट्स के बारे में बताया जो कि कोमल रानी और उनकी पेयरिंग के बारे में बात कर रहे थे और जो उनका एज गैप है क्योंकि ऑलमोस्ट कोमल रानी गोविंदा की डॉटर की ही एज की हैं, तो उस पर भी उन्होंने कुछ ऐसा कमेंट दिया। उम्र का ये जो सिलसिला आपने चलाया है तो मैं आपकी जानकारी के लिए पुनः याद दिला दूँ कि देश की सभी बड़े कलाकारों ने उन सभी लड़कियों के साथ काम किया है जो यंगस्टर रही हैं। उन्हें अच्छी फ़िल्में, इनाम, शोहरत और इज़्ज़त मिली और इन्हें युवाओं के साथ काम करने का मौका मिला, इसीलिए ये युवा नज़र आए। और आगे जाकर के उन्होंने कहा, "इन पर्स्यूट ऑफ योर ओन एक्सपेक्टेशंस, यू आर हमिंग अ मच लार्जर बिज़नेस। Everyone is aware of the group behind you and I believe the truth will eventually come out that would not reflect well on you either." और मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी शायद आपको मेरी कहीं न कहीं किसी न किसी मुकाम पर ज़रूरत पड़ेगी। तो आप कृपया ऐसे बयान देकर या जो पॉडकास्ट चला रहे हैं और ये जो बेइज़्ज़ती की जा रही है, आप थोड़ा-सा अपनी हद में रहिए। ऐसे आपसे प्रार्थना है, धन्यवाद। गोविंदा जी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने आगे सुनीता जी की अब्यूज़िव लैंग्वेज पर भी बोला और हाँ, मैं स्पेशली पुनः करूँगा, सुनीता जी आप बहुत ज़्यादा माँ-बहन की गालियाँ देने लगी हैं। आगे गोविंदा ने ऐसा भी कहा कि आप प्रे करें कि लोग आपसे इंस्पिरेशन ले लें या आपके बिहेवियर से इंस्पिरेशन ना लें। यंग पीपल लुक अप टू यू एंड ऑफन फॉलो व्हाट दे सी। अगर लोग आप ही की तरह आप ही की भाषा में बोलने लग जाएँ, सो इट वुड बी एम्बैरेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस, आप ये सब मत करिए। आप सस्ता कर दिया है ये माँ-बहन का नाम, आपसे ये अपेक्षित नहीं है। तो ये थी गोविंदा की पूरी स्टेटमेंट। अब देखो जब मैंने ये पूरी स्टेटमेंट पढ़ी सो 2 से 3 चीज़ें मैंने एनालाइज़ करी। पहली बात तो ये कि कहीं न कहीं गोविंदा अपनी अलिजेड गर्लफ्रेंड कोमल रानी को डिफेंड कर रहे हैं। अगर आप देखो रिपीटेडली तो उन्होंने एक ही चीज़ बोली है कि हाँ, यंग गर्ल्स की पेयरिंग बाकी स्टार्स के साथ भी होती है तो उन्हें कोई क्यों नहीं बोलता? या फिर वो छोटे गाँव से आई है, छोटे शहर से आई है तो उसको आप इस तरीके से बदनाम मत करो एंड ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स। कंसिस्टेंटली गोविंदा वाज़ डिफेंडिंग कोमल रानी अपनी खुद की वाइफ को बैश करके। गोविंदा जी की इस रील के ऊपर और सुनीता जी के इंटरव्यू के ऊपर आप कुछ कमेंट्स देख लो। Sugar Daddy got offended when his little woman got called out. His wife has been slandering him for a while. Why only speak out now? Govinda has been caught many times, but Sunita ji kept quiet. It's high time she should speak. Whatever she said, it's totally justified. Finally, he also said something. सही है, ये कितना सहन करेगा? वो कुछ ज़्यादा ही बोल रही है, आई मीन। अरे तू जब बेइज्जत करेगी तो मर्द दूसरे को प्यार करेगा। तेरी ज़बान तो देख, ऐसी बीवी। ये कमेंट की लैंग्वेज इज़ प्रिटी हार्श आई मस्ट से एंड आई एम नॉट श्योर इफ आई एग्री विद इट और नॉट। छी! मैरिज इज़ स्कैरी। सुनीता जी इज़ राइट। सुनीता जी सही कहती है, पागल हो गया है। और ये कमेंट भी वाज़ टू हार्श बिकॉज़ हमें नहीं पता कि गोविंदा की साइड ऑफ द स्टोरी क्या हो सकती है, बट देन गोविंदा का कंसिस्टेंटली कोमल को डिफेंड करना, अपनी फैमिली को नेग्लेक्ट करना इज़ डेफिनिटली नॉट राइट ऑन हिज़ पार्ट, नीदर एज़ अ हस्बैंड नॉर एज़ अ फादर। इट इज़ सैड यू आर ब्रिंगिंग ऑल दिस ऑन सोशल मीडिया। वाओ! ऑडेसिटी ऑफ दिस मैन, चीटिंग ऑन योर वाइफ इज़ ओके। यंगस्टर्स आपको नहीं देख रहे क्या सर? Because you are the public figure, you are the actor people follow. Sunita is a woman who is building her life after you left her for so-called affairs. This is how he respects माँ बहन। अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी अगर आपकी इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हो तो प्लीज़ से लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल if you haven't already and I will see you super soon with another video.